Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will read about muscles of upper limb. अपर लिम के मसल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले मसल्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, मसल्स ऑफ आर्म, मसल्स ऑफ फोर आर्म एंड द मसल्स ऑफ हैंड. In this video we will read about muscles of shoulder joint. The first muscles is deltoid, then subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres minor and teres major. These all muscles are known as rotator cuff muscles, and there is a mnemonic for this group of muscles, that is SITTS. S stands for subscapularis, I stands for infraspinatus, T stands for teres major, teres minor and supraspinatus. Firstly, let's read about deltoid muscle. So deltoid is the large muscle on the shoulder that works as injection site in the shoulder. तो shoulder में कभी भी इंजेक्शन देनी होती है तो हम लोग प्रेफरेबली deltoid में ही देते हैं. अब deltoid के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्पाइनल पार्ट, और स्पाइनल पार्ट को हम लोग पोस्टीरियर फाइबर ऑफ deltoid भी कहते हैं. एक्रोमियल पार्ट को हम लोग मिडल फाइबर ऑफ deltoid भी कहते हैं. क्लैविकुलर पार्ट को हम लोग एंटीरियर फाइबर ऑफ deltoid भी कहते हैं. अब हम लोग इसका ओरिजिन देखेंगे. सी, इंसर्शन जो तीनों फाइबर्स का होता है वो सेम होता है, दैट इज डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, एंड यू गाइज वेल नोन दैट इज डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस जो होता है वो शाफ्ट पे होता है. नाउ स्पाइनल पार्ट का जो ओरिजिन होगा, नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ से होगा, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से होगा. एक्रोमियल पार्ट का जो ओरिजिन होगा वो एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से होगा, एंड क्लैविकुलर पार्ट का जो ओरिजिन होगा वो क्लैविकल से होगा. और ये सारे इंसर्ट कहाँ करते हैं, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे, जो कि कहाँ होता है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट्स. तो वैसे तो हम लोग जब डेल्टोइड मसल्स का फंक्शन देखते हैं तो हम लोग सबको एक साथ बोलते हैं, बट अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो सबसे पहले जो होता है वो एक्रोमियल पार्ट. देखो, इसको याद करने का एक तरीका, ए फॉर एक्रोमियम, ए फॉर अबडक्शन. और एक्रोमियल पार्ट कहाँ पे, मिडल पार्ट पे. तो हम जब अपने हैंड को अबडक्ट करते हैं तो हम लोग को एक स्ट्रेस फील होता है कहाँ पे, मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड पे. इसलिए एक्रोमियल पार्ट के लिए अबडक्शन. क्लैविकुलर पार्ट, इसका मैं वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगी इसको याद करने का, जिस ट्रिक से मैं भी इसको याद की हूँ. एंड बट अभी ऐसे ही देखो, क्लैविकुलर पार्ट में जो होता है वो इंटरनल रोटेशन होता है, ठीक है. स्पाइनल पार्ट में क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन. अब देखो, क्लैविकुलर पार्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, तो वो किस तरह का रोटेशन करेगा, इंटरनल रोटेशन. और स्पाइनल पार्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल रोटेशन करेगा. अब जब कंबाइन करते हैं दो फाइबर्स को तो फिर क्या क्या होता है वो देखो. अब A प्लस सी, दैट मीन्स एक्रोमियल पार्ट और क्लैविकुलर पार्ट को जब ज्वाइन करेंगे तो वो फ्लेक्सन करेगा. कैसे, एक्रोमियल पार्ट और क्लैविकुलर पार्ट बेसिकली होता कहाँ है, इंटीरियरली प्रेजेंट होता है. मिडल फाइबर ऑफ डेल्टोइड है एक्रोमियल पार्ट, बट वो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो एंटीरियरली ही प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा. नाउ उसके बाद हम लोग उसके पीछे चलेंगे, दैट इज़ क्लैविकुलर पार्ट प्लस स्पाइनल पार्ट. ये क्या करेगा, अडक्शन करेगा. एंड एक्रोमियल पार्ट प्लस स्पाइनल पार्ट ये पीछे प्रेजेंट है, इसलिए ये एक्सटेंशन करेगा. अब हम इस डायग्राम में डेल्टोइड मसल को देखते हैं. तो ये शोल्डर जॉइंट में सबसे बड़ी मसल जो दिख रही है वो कौन सी है, डेल्टोइड मसल है. तो हम लोग ये इंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट देख रहे हैं, तो इंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, क्लैविकुलर पार्ट ऑफ डेल्टोइड प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग और क्या क्या कहते हैं, इंटीरियर फाइबर कहते हैं. तो क्लैविकुलर पार्ट है तो ये ऑरिजिन कहाँ से होगा, क्लैविकल से होगा, और इंसर्ट कहाँ पे करेगा, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे करेगा. और ये होता कहाँ पे है, लेटरल साइड पे होगा, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे. नाउ ये जो है वो एक्रोमियल पार्ट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडल फाइबर. अब देखो, पोस्टीरियरली जब देखेंगे तो पोस्टीरियरली यहाँ से ये पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड दिख रहा है, जो कि ऑरिजिनेट कहाँ से करता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से करता है. आप लोग इसको, दिस एक्शन इज डन बाय इंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड, इट इज़ डन बाय मिडल फाइबर ऑफ डेल्टोइड, बाय पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड. नाउ द नेक्स्ट मसल इज सबस्कैपुलरिस. सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, सबस्कैपुलर फोसा पे. मैं बोन पे भी बताऊंगी ये कैसे इंसर्ट और ओरिजिन होता है. और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, लेसर ट्यूबरकल एंड क्रस्ट ऑफ ह्यूमरस पे हो रहा है. फंक्शन क्या होता है सबस्कैपुलरिस का, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, ठीक है.
हम लोग देखेंगे सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन और इंसर्शन। तो सबस्कैपुलरिस नाम से क्या पता लग रहा है, सबस्कैपुलर फोसा पे से ओरिजिनेट करेगा और इंसर्ट ये कहाँ करेगा, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे करेगा। सो दिस इज सबस्कैपुलर फोसा एंड इट विल इंसर्ट टू लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। तो ये मसल्स कैसे जाएगी, ये यहाँ से ओरिजिनेट करके ये ऐसे इंसर्ट करेगी। गॉट इट। तो अगेन ये कहाँ से आ रही है, एंटीरियरली आ रही है मसल्स, तो क्या काम करेगा, इंटरनल रोटेशन इस मसल्स का काम होगा और अडक्शन भी काम होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है तो ये अडक्शन में भी हेल्प करेगा। सी दिस इज द ट्रिक ओनली, इट इज़ डन बाय सबस्कैपुलरिस। अब हम लोग चलते हैं पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला पे। तो पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला में सबसे पहली मसल्स जो है वो कौन सी है, सुप्रास्पाइनेटस। एंड सुप्रास्पाइनेटस जो होता है वो ओरिजिन कहाँ से कर रहा है, सुप्रास्पाइनस फोसा से कर रहा है। इंसर्ट जो करता है वो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे करता है और इसका काम क्या है, अबडक्शन। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सुप्रास्पाइनेटस जो होता है वो इनिशियल 15 डिग्री ऑफ अबडक्शन करता है और उसके बाद रेस्ट अबडक्शन जो होता है वो डेल्टॉइड के मिडल फाइबर्स करते हैं। पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला, तो सबसे पहले ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, इसके ऊपर जो होता है वो सुप्रास्पाइनस फोसा होगा, उसके नीचे जो होगा वो इंफ्रास्पाइनस फोसा होगा। तो हम लोग जब सुप्रास्पाइनेटस की बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट कहाँ से करेगा, सुप्रास्पाइनस फोसा से करेगा और ये इंसर्ट फिर कहाँ पे करेगा, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे करेगा। तो ये मसल्स कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये पीछे जा रही है और सुप्रास्पाइनेटस का काम क्या होता है, इनिशियल 15 डिग्री ऑफ अबडक्शन, रेस्ट अबडक्शन कौन कराता है, डेल्टोइड के मिडल फाइबर करवाते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। नाउ नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस ओरिजिन कहाँ से करेगा, इंफ्रास्पाइनस फोसा से। जैसे सुप्रास्पाइनेटस ओरिजिन सुप्रास्पाइनस फोसा से कर रहा था, सबस्कैपुलरिस ओरिजिन स्कैपुलर फोसा से कर रहा था, वैसे ही इंफ्रास्पाइनेटस भी ओरिजिन कहाँ से करेगा, इंफ्रास्पाइनस फोसा से करेगा। इंसर्ट कहाँ कर रहा है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे कर रहा है और इसका फंक्शन क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस ओरिजिनेट कहाँ से करेगा, इंफ्रास्पाइनस फोसा से करेगा और अगेन इंसर्ट कहाँ पे करेगा, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे करेगा। एक्शन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस। टेरेस माइनर ओरिजिन कहाँ से कर रहा है, लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला से कर रहा है, मैं बोन पे दिखाऊंगी इसको। इंसर्ट कहाँ कर रहा है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे कर रहा है और फंक्शन क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सटेंशन है। तो तुम लोगों ने देखा होगा इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर में कॉमन क्या है, इंसर्ट दोनों जो हो रहा है वो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे कर रहे हैं और इनका काम क्या है, फंक्शन दोनों का एक्सटर्नल रोटेशन है। टेरेस माइनर का एक और फंक्शन है दैट इज एक्सटेंशन। देखो पीछे की जो भी मसल्स होगी उसका काम एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सटेंशन होगा, ये बस एक ट्रिक है याद करने का। बट जब आप देखोगे सुप्रास्पाइनेटस को, तो सुप्रास्पाइनेटस का फंक्शन क्या है, अबडक्शन है। सुप्रास्पाइनेटस को हमेशा याद रखो कि 15 डिग्री अबडक्शन के लिए सुप्रास्पाइनेटस रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी अबडक्शन कौन करता है, डेल्टॉइड के मिडल फाइबर करते हैं। बाकी इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर का काम है एक्सटर्नल रोटेशन। टेरेस माइनर का एक और काम है दैट इज एक्सटेंशन। एक चीज़ और कॉमन तुम्हें इन तीनों मसल्स में दिख रही होगी दैट इज इंसर्शन। इंसर्ट ये तीनों जो होते हैं वो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस में होते हैं। अब देखो ये कितना ईजी हो गया ना। सुप्रास्पाइनेटस ओरिजिन कहाँ से करेगा, सुप्रास्पाइनस फोसा से करेगा, इसका फंक्शन क्या है, अबडक्शन। इंसर्ट ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। इंफ्रास्पाइनेटस नाम से ही पता लग रहा है कहाँ से ओरिजिन करेगा, इंफ्रास्पाइनस फोसा से करेगा। इंसर्ट अगेन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे और फंक्शन एक्सटर्नल रोटेशन। टेरेस माइनर लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला पे टेरेस माइनर टेरेस मेजर प्रेजेंट होता है। इंसर्ट कहाँ होता है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे और फंक्शन क्या होगा, अगेन एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सटेंशन। टेरेस माइनर जो होता है वो लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला, ये है लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला और ये जो होते हैं ना स्लिट्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है। तो टेरेस माइनर कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला पे 2 स्लिट्स इसके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओरिजिनेट यहाँ से करेगा लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला से और इंसर्ट कहाँ पे करेगा, अगेन ये जाके ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे करेगा। अगेन पोस्टीरियरली लाई कर रहा है तो इसका काम क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा और एक और काम ये करता है दैट इज एक्सटेंशन। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट टेरेस मेजर। टेरेस मेजर ओरिजिन कहाँ से कर रहा है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से कर रहा है। इंसर्ट कहाँ कर रहा है, क्रेस्ट ऑफ लेसर
ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे कर रहा है, ये थोड़ा अलग हो गया। और ये दैट मीन्स ये कहाँ आ रहा है, ये एंटीरियरली आ रहा है, तो इसका काम भी वैसा ही होगा। तो मैं बताई थी एंटीरियरली अगर आएगा तो वो क्या करेगा, इंटरनल रोटेशन करेगा और अडक्शन करेगा, और एक्सटेंशन इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा फंक्शन है, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। नाउ सारे रोटेटेड कफ मसल्स जो होते हैं एक साथ कंबाइन करते हैं और उनका काम क्या होता है, शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने का। टेरिस मेजर जो होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे प्रेजेंट होता है, और ये जाके इंसर्ट कहाँ पे करता है, क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे करेगा। दैट इज़ ये मसल्स यहाँ से जाएगी, यहाँ से निकलती है, और ये इंसर्ट कहाँ पे करती है, यहाँ पे आके इंसर्ट करती है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, बड़ी मसल्स है, और इसका काम क्या हो जाएगा, अडक्शन, एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशन। अगेन इंटरनल रोटेशन का ट्रिक मैं बता चुकी हूँ कि वो इंटरनली आ रहा है, सॉरी एंटीरियरली आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इंटरनल रोटेशन करेगा। और ये सारे मसल्स जो होते हैं वो कंबाइंडली काम क्या करते हैं, शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। एक्शन ऑफ टेरिस मेजर, तो कलेक्टिवली देखें तो अबडक्शन कौन कौन कर रहा है, सुप्रास्पाइनेटस कर रहा है, वो स्टार्ट करता है, दैट इज इनिशियल 15 डिग्री, और डेल्टोइड जो होता है वो डज फुल अबडक्शन। नाउ एक्सटर्नल रोटेशन कौन कौन कर रहा था, जो मसल्स पीछे प्रेजेंट है, दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। इंटरनल रोटेशन सबसे पहले मैं बताई थी, टेरिस मेजर का जो इंसर्शन है वो लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे, मतलब वो आगे आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, इंटरनल रोटेशन। सब स्कैपुलरिस तो इंटरनली आ ही रहा है, सॉरी एंटीरियरली आ ही रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इंटरनल रोटेशन करेगा। दो एक्स्ट्रा मसल्स आए हमारे पास, दैट इज लेटिसमस डॉर्साई और पेक्टोरलिस मेजर। नाउ पुश और पुल के लिए, पुश दैट मीन्स हम लोग वॉल पुशअप करते हैं या फिर दरवाज़ा खोलने का काम जब करते हैं तो हमारी कौन मसल्स काम करती है, पेक्टोरलिस मेजर और ट्राइसेप्स काम करती है। और पुल जब हम लोग किसी चीज़ को खींचते हैं, दैट मीन्स दरवाज़ा हम लोग पुल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन मसल्स काम कर रहा है, लेटिसमस डॉर्साई एंड बाइसेप्स